क्या हाल चाल है बताइए। आए। ठीक है। टेस्ट दे दिए। कैसा रहा टेस्ट? ठीक रहा ना? आइए, थोड़ा बहुत हम लोग करंट भी पढ़ लेते हैं। और देखिए, आज के डेट में कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम जो है करंट के प्रश्न जो है थोड़ा ठीक ठाक मात्रा में जो है पूछना शुरू कर दिया है। आपके लेटेस्ट बिहार दरोगा एग्जाम की हम लोग बात करें तो 7 सितंबर 2025 को सबसे लेटेस्ट बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था। इसमें लगभग 22 के आसपास करंट पूछे गए थे। 22 करंट पूछे गए थे। और अभी आपका 1799 पोस्ट का बिहार एसआई का वैकेंसी आया हुआ है। उसमें भी जो पैटर्न रहा है उस पैटर्न के अनुसार अगर हम लोग देखें, 15 करंट तो आना ही आना है। 15 से 20 करंट पूछ दे तो ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक मान करके चलना है। दिमाग में रखना है कि 15 से 20 के आसपास जो है करंट आपसे पूछे जाएंगे। और अब आप स्वयं समझिए, जैसे जीएस में सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है। हिस्ट्री से 14-15 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10-12 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10-12 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 6-7 क्वेश्चन, फिजिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन। और करंट से बताइए 15 से 20 के आसपास क्वेश्चन जो है आपको करंट से पूछता है। तो करंट का वेटेज अच्छा खासा है। फिर इसके अलावे जो है कुछ स्टैटिक्स पूछता है, 3-4 स्टैटिक्स हो गया, फिर 2-3 बिहार हो गया, फिर 2 मैथ हो गया, 2 हिंदी हो गया, 2 इंग्लिश हो गया, फिर जो है आपको 5 से 6 मैथ रीजनिंग भी पूछ देता है। तो यही पैटर्न है बिहार दरोगा का। और आपको पहले भी कई दफा, अगर हम बैच के बच्चों की बात करें तो बिहार एसआई बैच के बच्चों को कई दफा हम बिहार दरोगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस डिस्कस किए हैं। टोटल 18, 19, 20 टॉपिक जो है करंट में है, जिसकी चर्चा हमेशा हम आपके साथ किए हैं कि अगर आप बिहार दरोगा परीक्षा के लिए करंट पढ़ना चाहते हैं तो 18-19 टॉपिक जो है आपको पढ़ना होगा। और जो 18-19 टॉपिक आपको पढ़ना होगा, उन टॉपिकों में आपको पुरस्कार हो गया, पुरस्कार के अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों पुरस्कार, फिर इसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, सम्मेलन हो गया, फिर सूचकांक हो गया, प्रमुख ऐप या पोर्टल हो गया। तो यही सब चीज जो है आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और बीपीएससी तो इस बार 2023 का करंट पूछा, 2023, 24, 25 तीनों साल का करंट पूछा। लेकिन बिहार दरोगा का जो लेटेस्ट 7 सितंबर 2025 को एग्जाम हुआ है, उसके पैटर्न को और उसके प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि बिहार दरोगा 1 साल से ज्यादा बाहर नहीं जाता है। मतलब बिहार दरोगा के लिए 1 साल का करंट जो है सफिशियंट माना जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मानना क्या है, ऐसा जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसके पैटर्न के आधार पर हम आपको बोल रहे हैं। जैसा कि 1799 पोस्ट के लिए एग्जाम 18 जनवरी और 21 जनवरी को होना प्रस्तावित है। 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को होना प्रस्तावित है। तो जनवरी 2026 में एग्जाम होने जा रहा है। तो अब एक सवाल उठता है कि आखिरकार हमें बिहार दरोगा एग्जाम के लिए करंट कहां से कहां तक पढ़ना है। तो हम आपको बता दें कि बिहार दरोगा एग्जाम के लिए 2025
जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के करंट को आपको पढ़ना होगा। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के करंट को जो है पढ़ना होगा। और हम दिसंबर तक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो 7 सितंबर को एग्जाम हुआ है और बिहार दरोगा का जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, अगर सितंबर में एग्जाम हुआ है तो अगस्त तक के करंट को पूछा है, अगस्त तक के लेटेस्ट करंट को पूछा है। तो इसी वजह से हम आपको बोले हैं कि दिसंबर 2025 तक के करंट को जो है आपको पढ़ना होगा, यानी पूरे एक साल के करंट को पढ़ना होगा। और इसमें अगर हम लोग देखें तो पीछे से मतलब पूरे एक साल के करंट को हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन दिसंबर 2025 से पीछे 6 माह के करंट को पूरा डेप्थ में जाकर पढ़ना है। और उसके पीछे के पूरे 6 माह को जो है थोड़ा सा ऊपर ऊपर से भी पढ़ लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के 1799 पोस्ट के लिए जो जनवरी 2026 में एग्जाम होना प्रस्तावित है, उसके लिए अगर हम लोग देखें तो उसके लिए 2025 पूरे वर्ष के करंट को आपको पढ़ना होगा। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 पूरे वर्ष के करंट को जो है आपको पढ़ना होगा। तो एक तो मौखिक तौर पर जो है हम आपको कुछ टॉपिक बताए, लेकिन यहां पर जो है और भी कई सारे टॉपिक है। तो एक आइडिया होना आपके पास जरूरी है कि आखिरकार जो है हमारे एग्जाम में प्रश्न जो है किन किन टॉपिकों से पूछा जाता है। एग्जाम में प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम में प्रश्न जो है आपको किन किन टॉपिकों से पूछा जाता है, तो उसी टॉपिक को जो है यहाँ पर हम लिख दिए हैं। एक बार आप सब लोग देख लीजिए। और ये जो टॉपिक तैयार किए हैं, प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है बिहार दरोगा में करंट के पूछे गए, उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ही जो है ये टॉपिक हम आपको तैयार किए हैं। पहला टॉपिक राष्ट्रीय घटनाक्रम है। राष्ट्रीय घटनाक्रम मतलब हमारे देश में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही है, हमारे देश में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो रही है। जैसे हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में जो है हाल फिलहाल में कुछ माह पहले जो है प्लेन क्रैश किया था, वो राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत आ जाएगा, राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। या फिर हमारे देश के भीतर, बात सीधी सी है, देश के भीतर जो भी घटना घटित होती है वो राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत आता है। और हमारे देश भारत के अलावा अन्य देशों में जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत आता है। तो हमारे एग्जाम में राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो पहला राष्ट्रीय घटनाक्रम है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, तीसरा जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे भी संबंधित 1-2 प्रश्न जो है आते रहे हैं। इसके बाद रक्षा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट एवं सूचकांक, सम्मेलन बैठक, महत्वपूर्ण योजना केंद्र एवं राज्य सरकार की, पुरस्कार या सम्मान, फिर खेलकूद हो गया, प्रमुख मिशन, कार्यक्रम पहल, सेनाभ्यास, विभिन्न ऑपरेशन, प्रमुख ऐप या पोर्टल, प्रमुख पुस्तकें, दिवस, सप्ताह, माह या वर्ष, विविध। और विविध के अंतर्गत जो है नियुक्तियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, जीआई टैग, मेला, उत्सव, महोत्सव, चर्चा में प्रमुख व्यक्ति, स्थान और निधन, भारत या विश्व, पहला, बड़ा, लंबा इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर, बिहार के प्रमुख घटनाक्रम। बिहार दरोगा का एग्जाम नो डाउट बिहार का एग्जाम है, तो हो सकता है बिहार का भी 1-2 करंट पूछ दे। ऐसे बिहार का करंट जो है बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन है। और हमारे सिलेबस में एक शब्द लिख दिया है कि हम सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत तो बिहार का करंट भी आ जाता है। तो इतने टॉपिकों को जो है मुख्य तौर पर हम लोगों को पढ़ना होता है। करंट में मूल तौर पर यही टॉपिक है। और आप विश्वास मानिए, आप कोई भी एग्जाम जीएस आधारित देते हैं जिसमें करंट पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में यही सब टॉपिक है, करंट का यही सब टॉपिक ही है, यही सब टॉपिक ही है जो कि आपके बिहार दरोगा एग्जाम हो या बीपीएससी एग्जाम हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो है आपको पूछा जाता है। तो अब हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब एक टॉपिक यहां पर हमने आपको बताया है, पुरस्कार या सम्मान। पुरस्कार या सम्मान, तो देखिए पुरस्कार या सम्मान की अगर हम लोग बात करें तो पुरस्कारों में जो है एक पुरस्कार आपको नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार। और आप अगर बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले
सीरियस कैंडिडेट हैं या कंसस कैंडिडेट हैं, तो आप पीवाईक्यू निश्चित तौर पर देखे होंगे, यानी बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित तौर पर देखे होंगे। और अगर आप देखे होंगे तो आप यह पाए होंगे कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न जो है आपके बिहार दरोगा एग्जाम में करंट परिदृश्य में पूछे गए हैं। ये प्रश्न किस एग्जाम में पूछे गए थे वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। 2446 पोस्ट, जैसे अभी 1799 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, उसी प्रकार इससे पहले 1275 पोस्ट, 1275 पोस्ट से पहले 2213, 2213 से पहले 2446 पोस्ट। 2446 पोस्ट के लिए जब बिहार दरोगा का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था 2 सीटिंग में, तो पहला सीटिंग में भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और दूसरा सीटिंग में भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको करेंट मतलब लेटेस्ट घटनाक्रम और आपका एग्जाम जनवरी में होना है, तो ये जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार की घोषणा अगर देखी जाए बाबू, तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में होती है। अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है और नोबेल पुरस्कार दिसंबर माह में दी जाती है। 10 दिसंबर को दी जाती है। 10 दिसंबर को दी जाती है। 10 दिसंबर को क्यों दी जाती है, तो आप सब लोग जानते होंगे कि जो नोबेल पुरस्कार है, एक तो नोबेल पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो जो नोबेल पुरस्कार है यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। विश्व जगत में जितने भी पुरस्कार है, सभी पुरस्कारों में अगर देखी जाए तो सभी पुरस्कारों में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह आपको नोबेल पुरस्कार है। और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल को माना जाता है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल को जो है नोबेल पुरस्कार का संस्थापक माना जाता है और उनकी आमदनी को ही विश्व के वैसे सर्वश्रेष्ठ लोग जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में योगदान दिया हो, रसायन के क्षेत्र में योगदान दिया हो, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में योगदान दिया हो, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान दिया हो, साहित्य के क्षेत्र में योगदान दिया हो, शांति के क्षेत्र में योगदान दिया हो, उन्हें जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो एक प्रकार से अगर नोबेल पुरस्कार की हम लोग बात करें तो नोबेल पुरस्कार जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, यह पुरस्कार वर्ष 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार वर्ष 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है और यह पुरस्कार अगर देखा जाए तो यह पुरस्कार शुरू में 5 क्षेत्र में दिए जाते थे और शुरू में जो 5 क्षेत्र में दिए जाते थे उसमें भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, इसके बाद शांति और साहित्य, ये 5 क्षेत्र में जो है शुरू में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। लेकिन 1968 में यह घोषणा किया गया कि नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाएगा और फिर आगे चलकर 1969 ईस्वी में पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया गया और तब से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और जो नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है उसमें आपने जाना है भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, फिर अर्थशास्त्र, फिर शांति और साहित्य, ये 6 क्षेत्रों में जो है आपको नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। यह 6 क्षेत्रों में जो है आपको नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और साथ ही साथ हमने आपको यह बात बतलाया है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 ईस्वी से हुई है। वर्ष 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है और यह पुरस्कार तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष दिया जाता रहा है। प्रत्येक वर्ष जो है आपको यह पुरस्कार दिया जाता रहा है। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहे थे, तो उस दौरान जो है 1940 से लेकर 1942 ईस्वी के दौरान जो है आपको नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे। नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे। और जो नोबेल पुरस्कार है बाबू, आपको एक वर्ष में किसी भी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि फिजिक्स है, फिजिक्स के क्षेत्र में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। उससे ज्यादा लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। और आपको 1974 ईस्वी में
यह कानून बनाया गया कि मरणोपरांत यानी मरने के बाद किसी व्यक्ति को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले टैग हैमरशोल्ड को, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हुआ करते थे, उन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लेकिन 1974 ईस्वी में जब नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, तो तब से लेकर आज तक जो है अब मरणोपरांत जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। मरणोपरांत जो है आपको नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। और नोबेल पुरस्कार कुछ भारतीयों ने भी जीता है। और भारतीयों में अगर देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाला जो प्रथम भारतीय है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने समय के सबसे बड़े साहित्यकारों में से एक हुआ करते थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर की एक रचना है, ऐसे तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कई सारी रचनाएं हैं, लेकिन उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की एक रचना है गीतांजलि। और रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना जो गीतांजलि है, उस गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद W.B. येट्स नामक विद्वान के द्वारा 1910 ईस्वी में किया गया था। और जब गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो फिर गीतांजलि को लेकर ही रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। और अगर हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के अलावा भारतीय को देखें कि किन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अलावा जो है C.V. रमन हो गए, मदर टेरेसा हो गई, फिर हरगोविंद खुराना हो गए, इन लोगों को भी जो है आपको नोबेल, फिर अमर्त्य सेन हो गए, इन लोगों को भी जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। और जिस प्रकार आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। उसी प्रकार C.V. रमन को भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो कई सारे भारतीय भी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। और आपको महात्मा गांधी जो कि पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाए थे, 5 बार उनका नाम आया कि उन्हें शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिलेगा, लेकिन उन्हें मिला नहीं कभी। 1937, 1938, 1939, 1947, 1948, ये पांचों ऐसा वर्ष है जिसमें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार में शॉर्ट लिस्टेड जो है गांधी जी का नाम भी किया गया था, लेकिन उन्हें मिला नहीं। तो जहां तक बाबू आपको नोबेल पुरस्कार का सवाल है, तो कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यही है कि नोबेल पुरस्कार का नामकरण जो है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर किया गया था। देखिए, नोबेल पुरस्कार का नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के नाम पर इसलिए किया गया था क्योंकि नोबेल पुरस्कार में जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वह अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के संपत्ति से ही दी जाती है। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के संपत्ति से ही प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसी वजह से इस पुरस्कार का नामकरण जो है उन्हीं के नाम पर किया गया है। फिर आगे है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इनसे संबंधित जो है कुछ जानकारियां है कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म कब हुआ, कहां हुआ। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म जो है 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। और इन्होंने अपने वसीयतनामा में यह लिखा था कि हम जो पुरस्कार की घोषणा किए हैं, ऐसा नहीं कि वो पुरस्कार जो है सिर्फ स्वीडन के नागरिकों को ही मिले, नहीं, वह पुरस्कार सिर्फ स्वीडन के नागरिकों को ना मिले, बल्कि विश्व के किसी भी देश का कोई भी लोग हो जिसने भौतिकी में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया हो, जिसने रसायन शास्त्र में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया हो, जिसने शांति के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया हो, जिसने साहित्य के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया हो, उन्हें यह पुरस्कार मिलना चाहिए। और फिर इसके बाद जो है आपको अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के द्वारा जो है डायनामाइट की खोज की गई थी और डायनामाइट का आविष्कार इनके द्वारा किया गया और उसे जो है पेटेंट, मतलब एक प्रकार का लाइसेंस, पेटेंट यानी एक प्रकार का लाइसेंस जो है 1867 ईस्वी में मिला। और उनकी पुस्तक है लेट डाउन योर आर्म्स। और उनका निधन जो है 10 दिसंबर 1896 को हुआ था।
तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का निधन जो है आपको 10 दिसंबर को हुआ है। इसी वजह से उनके स्मृति में ही, उनके पुण्यतिथि के स्मृति में 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार जो है आपको दिया जाता है। ऐसे नोबेल पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो हमने आपको बतलाया है इसकी घोषणा अक्टूबर माह में होती है, और अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, लेकिन यह दिया जाएगा आपको दिसंबर माह में। दिसंबर माह में 10 दिसंबर को जो है आपको दिया जाएगा। फिर इसके बाद है आपको वसीयतनामा। उनका निधन तो पहले ही 1896 में हो गया था, लेकिन उन्होंने जो अपनी वसीयतनामा लिखी, अपनी वसीयतनामा में उन्होंने यह लिखा कि हमारा जो आमदनी है वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोगों को पुरस्कार के तौर पर जो है आपको दिया जाए। और इसी वजह से आगे चल करके जो है 29 जून 1900 ईस्वी को नोबेल फाउंडेशन बना, और नोबेल पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ जो है आपको 1901 ईस्वी से हुआ। और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति को जो है लॉरेट कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जो है आपको लॉरेट कहा जाता है। और पहली बार अगर देखा जाए तो पहली बार नोबेल पुरस्कार जो है वर्ष 1901 ईस्वी में जो है आपको दिया गया। और इसके बाद हमने आपको बताया ही है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा 1968 में हुई है, और पहली बार 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है आपको दिया गया। और साथ ही साथ हमने आपको यह भी बताया है किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। 1974 से मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार देना समाप्त कर दिया गया है। नोबेल पुरस्कार वितरण, संस्था एवं स्थान। अब नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो अलग अलग संस्था के द्वारा दिया जाता है, अलग अलग स्थान पर दिया जाता है। तो यहां पर जो है आपको नोबेल पुरस्कार वितरण संस्था, तो शांति के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है वह नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग के द्वारा दिया जाता है। शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग के द्वारा दिया जाता है। फिर रसायन, भौतिकी एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। फिर साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडिश एकेडमी स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और फिर चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है करोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है आपको दिया जाता है। तो आपको ये सभी संगठन या संस्था या समिति अगर देखा जाए तो ये नोबेल फाउंडेशन के अंतर्गत ही काम करता है, नोबेल फाउंडेशन के अंतर्गत ही काम करता है। लेकिन अलग अलग क्षेत्र का जो है नोबेल पुरस्कार अलग अलग संस्था के द्वारा दिया जाता है, जिसमें आपने देखा शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग द्वारा दिया जाता है। फिर रसायन, भौतिकी एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है करोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। अब लेटेस्ट 2025 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और दिसंबर में मिल भी जाएगा। तो एग्जाम में जो है लेटेस्ट नोबेल पुरस्कार ही जो है आपसे पूछता है, लेटेस्ट नोबेल पुरस्कार ही अगर पूछेगा तो लेटेस्ट ही पूछेगा। तो अगर हम लोग 2025 की बात करें तो वर्ष 2025 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है 3 वैज्ञानिकों को मिला है। और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है 3 वैज्ञानिकों को मिला है, जिसमें एक इंग्लैंड के जॉन क्लार्क है, दूसरा फ्रांस के मिशेल एच डेबोरेट है, और तीसरा अमेरिका के जॉन एम मार्टिनीस है, जॉन एम मार्टिनीस है। अब इन तीनों को इसलिए भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए जो है इन तीनों को 2025 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर इसके बाद शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वेनेजुएला की महिला मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है, मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। और उन्हें यह पुरस्कार जो है वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की और शांति बदलाव लाने के लिए लगातार संघर्ष करने हेतु जो है नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र का मिला है। इस बार जो है डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बार बार एक बात कह रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें सीज फायर हम मध्यस्थता करके करवाए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा यह थी कि भारत इस बात को स्वीकार करे, लेकिन भारत इस बात को स्वीकार नहीं किया।
और डोनाल्ड ट्रंप की इच्छा ये है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार मिले और उन्हें शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिले। मतलब उनकी इच्छा यह है कि जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति है, वो तो चाहता है कि सब देश आपस में लड़े कटे मरे ताकि उसका हथियार का सप्लाई हो सके, उसका व्यापार हो सके। लेकिन फिर भी उनकी इच्छा यह थी कि भारत इस बात को स्वीकार करे कि नहीं, सीज फायर करवाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाथ रहा है, तो उन्हें जो है शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिल जाए। ख्याली पलाव डोनाल्ड ट्रंप पका रहे थे कि उन्हें शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं अभी भी नोबेल पुरस्कार में निष्पक्षता है, तब तो उन्हें नहीं मिला। और शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है वेनेजुएला की उस महिला को मिला जिसने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने को लेकर काम की और तानाशाही से लोकतंत्र की और शांति बदलाव लाने के लिए लगातार संघर्ष की। उस महिला का नाम है मारिया कोरिना मचाडो। इसके बाद साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है आपको लॉस जलो क्रॉस जना होरकाई जो कि हंगरी का है, इसे मिला है और उन्हें उनकी प्रभावशाली और दूरदर्शी कृतियों के लिए मिला है। फिर इसके बाद रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार अगर देखा जाए तो जापान के वैज्ञानिक सुसुम कितागावा, फिर इंग्लैंड के रिचर्ड रॉबसन और सऊदी अमेरिकन उमर एम यागी को मिला है और उन्हें यह पुरस्कार जो है धातु कार्बनिक ढांचों के विकास में उनके अग्रणी योगदान के लिए मिला है। फिर इसके बाद चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार अगर देखा जाए तो मेरी ई ब्रंका जो कि अमेरिका की है और फ्रेड रेम्सडेल जो कि अमेरिका का है और फिर सिमोन सकागुची जापान का है और उन्हें यह पुरस्कार जो है आपको पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए जो है आपको दिया गया है। फिर इसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार अगर देखा जाए तो नीदरलैंड के अर्थशास्त्री जोएल मोकीर को, फ्रांस के अर्थशास्त्री फिलिप अध्ययन को और कनाडा के अर्थशास्त्री पीटर हॉबिट को जो है 2025 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है और उन्हें यह जो है आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए इसमें इन्होंने यह समझाया कि समाज के विकास को बनाए रखने के लिए ठहराव का किस प्रकार मुकाबला करना चाहिए। तो इन चीजों के लिए जो है इन तीनों अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का जो है आपको नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर हम लोगों ने तो ये देखा कि 2025 में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर इसके बाद जो है भारतीय या भारतीय मूल के कौन कौन ऐसे भारतीय है, कौन कौन ऐसे भारतीय मूल के लोग हैं जिन्हें अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय की अगर हम लोग बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इन्हें 1913 में मिला है और साहित्य के क्षेत्र में मिला है और यह पहला भारतीय है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में। ये विशुद्ध रूप से भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। इनके अलावा आपको भारतीय मूल के विजेता, मतलब भारतीय मूल के विजेता, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब ये लोग ऐसे हैं जो भारतीय थे लेकिन बाद में जाकर जो है किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए। तो हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वीएस नैपॉल, वेंकट रामकृष्णन, अभिजीत बनर्जी, ये सब भारतीय मूल के लोग हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में, वीएस नैपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रामकृष्णन को 2009 में रसायन के क्षेत्र में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये विशुद्ध रूप से भारतीय नहीं है बल्कि ये भारतीय मूल के हैं और वर्तमान में ये किसी न किसी दूसरे देश की जो है नागरिकता ग्रहण कर लिए। फिर इसके अलावे एक तो पुरस्कार से संबंधित घटना को हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावे जो है हाल फिलहाल में अगर आप लोग देखेंगे तो हाल फिलहाल में जो है आपको महिला विश्व कप का आयोजन हुआ है, महिला विश्व कप का आयोजन हुआ है। देखिए जैसे पुरुष विश्व कप का आयोजन जिस प्रकार प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, उसी प्रकार महिला क्रिकेट विश्व कप का भी आयोजन जो है आपको प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। आप
याद कीजिए 2011 में भारत जो है 1983 में और 2011 में वर्ल्ड कप जीता है। 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में। तो जिस प्रकार पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन होता है, उसी प्रकार महिला क्रिकेट विश्व कप का भी आयोजन होता है। और महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत वर्ष 1973 ईस्वी से हुई है, जबकि पुरुष क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1975 ईस्वी से हुई है। महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1973 ईस्वी से हुई है, 1973। और पुरुष क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1975 ईस्वी से हुई है, 1975 ईस्वी से हुई है। तो जो महिला क्रिकेट विश्व कप है, जिसका आयोजन 1973 ईस्वी से लगातार प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर हुआ है, महिला क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक सफल टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम है। सबसे अधिक सफल टीम जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जो 7 बार वर्ल्ड कप का ट्रॉफी जीती है, जो 7 बार वर्ल्ड कप का ट्रॉफी जीती है। और इस बार भारतीय महिला टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया और फिर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को। और जिस भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर जो है महिला क्रिकेट विश्व कप को जीती है, उस टीम का कप्तान जो है आपको हरमनप्रीत कौर थी। और हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में ही जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जो है पहली बार आपको पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीती है, पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जो है आपको जीती है। और इस बार यानी 2025 ईस्वी में महिला क्रिकेट विश्व कप की अगर हम लोग बात करें तो इसका आयोजन जो है आपको भारत और श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ है। मतलब इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका के द्वारा की गई थी, जिसमें टोटल 8 टीम जो है आपको पार्टिसिपेट किया। और उसमें फाइनल में जो है भारत और दक्षिण अफ्रीका पहुंचा और फाइनल में जो है महाराष्ट्र के नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ था। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में जो है आपको फाइनल मैच हुआ, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को जो है 52 रनों से पराजित किया, 52 रनों से जो है आपको पराजित किया। तो ये भी एक खेल से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है, तो इसको भी जो है हम लोगों को याद रखना है। वही चीज है आपको आईसीसी महिला विश्व कप 2025, इसका शुरुआत जो है आपको 30 सितंबर 2025 को हुआ। 30 सितंबर 2025 को इसकी शुरुआत हुई और 2 नवंबर को जो है आपको फाइनल मैच हुआ। तो 30 सितंबर 2025 से 2 नवंबर 2025 के बीच जो है इसका आयोजन हुआ और इसका मेजबानी भारत और श्रीलंका ने किया। विजेता टीम भारत है, 52 रन से हराया है। उप विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका है। टूर्नामेंट के बारे में, वर्ष 2025 का टूर्नामेंट महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण था। यह 13वां संस्करण था जो 4 साल के अंतराल पर होता है। कुल 8 देश जो है इसमें शामिल हुए थे। मुख्य बिंदु, भारत का कोच अमोल मजुमदार। देखिए ये जो अमोल मजुमदार है, सचिन और कामली, जो विनोद कामली है और सचिन तेंदुलकर है, उन लोगों के साथ जो है ये खेलते थे। इनको बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला और फिर 2025 में भारतीय महिला टीम जो विश्व कप जीती है, उसके कोच जो है अमोल मजुमदार ही हुआ करते थे। अमोल मजुमदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच थे और भारत के कप्तान हरमनप्रीत कौर, दक्षिण अफ्रीका का कप्तान लॉरा वुल्फार्ट और कोच दक्षिण अफ्रीका का मंडला मासिम्बी। और फाइनल मैच की अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो है आपको प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा बनी थी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि पूरे टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है आपको दीप्ति शर्मा की थी। पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है आपको दीप्ति शर्मा की थी। और दीप्ति शर्मा फाइनल मैच जीतने के बाद एक स्टेटमेंट दी थी। उनका यह स्टेटमेंट था कि जब हम फाइनल में खेलने के लिए उतरे तो हमने
सिर्फ इतना सोचा कि आज के गेम में हम अपना सब कुछ लगा देंगे, जो भी मेरे पास है हम सब कुछ लगा देंगे, और उसी का परिणाम रहा कि भारत जो है आपको विजेता बन पाया। और सभी खिलाड़ियों ने अपना 100% दिया, और जब सभी खिलाड़ी एकजुट होकर के 100% देता है तो निश्चित तौर पर विजयी तो होना ही होना है। तो पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतर प्रदर्शन दीप्ति शर्मा की, और फाइनल मैच में जो है सबसे बेहतर प्रदर्शन शेफाली वर्मा की। तो इसी वजह से फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, और पूरे टूर्नामेंट के लिए जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जो है आपको दीप्ति शर्मा को दिया गया। फिर पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने विजेता टीम के लिए 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 34 करोड़ रुपया की पुरस्कार राशि घोषित की। और इसके बाद बीसीसीआई जो है 51 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार की घोषणा किया था। और जानते हैं महिला क्रिकेट टीम की अगर आप बात करेंगे तो महिला क्रिकेट टीम को पहले स्पॉन्सर तक नहीं मिल पाता था। पहले जो है महिला क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर तक नहीं मिल पाता था, और कुछ महिला क्रिकेट खिलाड़ी तो यहां तक जो है आपको बताई है कि संभवतः जब 2007 में महिला क्रिकेट टीम जो है विश्व कप खेलने के लिए गई थी तो खिलाड़ी को प्रत्येक मैच में 1000 रुपया, महिला क्रिकेट खिलाड़ी को प्रत्येक मैच में मात्र 1000 रुपया दिया जाता था, मात्र 1000 रुपया दिया जाता था। लेकिन बीसीसीआई जो है महिला क्रिकेट टीम का जो है कायाकल्प कर दिया है एक प्रकार से। इसके बाद उप विजेता टीम को जो है लगभग 20 करोड़ रुपया, उप विजेता टीम को 20 करोड़ रुपया दिया गया है, विजेता टीम को 34 करोड़ रुपया दिया गया है। और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई जो कि भारत का क्रिकेट बोर्ड है, ये जो है भारतीय टीम के विजय होने के उपरांत 51 करोड़ रुपया नगद की घोषणा किया है। इसके बाद भारत इससे पहले 2005-2017 में फाइनल में पहुंचा था, जहां उसे क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। और इस जीत के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद महिला विश्व कप जीतने वाली चौथा देश बन गया। यानी आज तक अगर देखा जाए तो मात्र 4 देश है जो महिला क्रिकेट विश्व कप को जीता है। एक देश है ऑस्ट्रेलिया, एक है इंग्लैंड, एक है न्यूजीलैंड और एक बना है अपना देश भारत। इसके बाद पूर्व में इससे पहले जो 2025 से पहले जो 4 अन्य महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ है, 2025 में तो भारत जीता है, 2022 में ऑस्ट्रेलिया, 2017 में इंग्लैंड और 2013 में ऑस्ट्रेलिया जीता है। अभी जो हम लोग पढ़े हैं, अब उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। मतलब नोबेल पुरस्कार हम लोगों ने पढ़ा है, नोबेल पुरस्कार के अलावा देखा जाए तो हम लोगों ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के बारे में पढ़ा है, तो अब उससे रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइएगा, वर्ष 2025 में किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनिस, मिशेल एच डेबोरेट। क्या होगा उत्तर? उपर्युक्त सभी को, इन तीनों को जो है 2025 के भौतिकी का क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार मिले। साहित्य में 2025 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य में किसे सम्मानित किया? लास्जलो क्रॉस जना होरकाई। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कब किया गया है? 1968 में। और पहली बार दिया कब गया है? 1969 में। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2025 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मारिया कोरिना मचार्डो। मारिया कोरिना मचार्डो। हाल ही में वर्ष 2025 का रसायन का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? सुसुम कितागावा, सिमोन सकागुची, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। कौन शामिल नहीं? सिमोन सकागुची। इन्हें किस क्षेत्र में मिला? इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, इन्हें रसायन के क्षेत्र में नहीं मिला है, बल्कि इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार अगर देखा जाए तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे की संसद स्टॉटिंग के द्वारा जो है आपको दिया जाता है। वही द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा जो है भौतिकी के क्षेत्र का, रसायन के क्षेत्र का और अर्थशास्त्र के क्षेत्र का दिया जाता है। और करोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है
चिकित्सा के क्षेत्र का दिया जाता है और स्वीडिश एकेडमी के द्वारा किस क्षेत्र का दिया जाता है? साहित्य का। निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मेरी इब्रंका और सिमोन सकागुची को किया गया है। क्या रिचर्ड रॉबसन को किया गया है? नहीं। रिचर्ड रॉबसन को किस क्षेत्र का किया गया है? रसायन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जोएल मोकिर, फिलिप अध्ययन और पीटर हॉविट। सर्वप्रथम किस वर्ष नोबेल पुरस्कार का वितरण किया गया है? नोबेल पुरस्कार का वितरण सर्वप्रथम वर्ष 1901 ईस्वी में हुआ है, वर्ष 1901 में। निम्नलिखित में से कौन वे पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला है, सीवी रमन को 1930 में मिला है, हरगोविंद खुराना को 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। तो सबसे पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर है जिन्हें मिला है, और इन्हें साहित्य के क्षेत्र का मिला है, इनकी रचना गीतांजलि के लिए। वर्तमान में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का विजेता कौन सा देश बना है? भारत बना है। कौन बना है? भारत। वर्तमान में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का मुख्य कोच कौन है? मंडला मासिम्बी। वर्तमान में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप उप विजेता कौन सा देश रहा है? दक्षिण अफ्रीका। वर्तमान में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का कोच कौन है? अमोल मजुमदार। कौन है? अमोल मजुमदार। वर्तमान में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप दक्षिण अफ्रीका कप्तान कौन रही है? लॉरा वुल्फर्ट। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा। और यहीं पर पूछता प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा। चलिए, इस प्रकार जो है आपको ये दोनों टॉपिक हम आपको पढ़ा दिए, क्वेश्चन भी करवा दिए। समझ गए? इससे आगे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का। काट दिया।